सरकार की नई ओटीपी पॉलिसी के विरोध में यमुनानगर लघु सचिवालय के सामने आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार की इस नई ओटीपी पॉलिसी को जल्द हटाने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर ये समस्या का समाधान नहीं किया गया तो 8 मार्च को महिला दिवस पर दोबारा प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंधी जानकारी देते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन की राज्य सचिव बिजनेश राणा ने कहा कि सरकार ने जो नई ओटीपी पॉलिसी लागू की है उसमें हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को हमारी इस मांग पर गौर करना चाहिए। हमारा आज की जो हमारी मुख्य मांग है हमारी यही है, जो हमारे को जो फोटो कैप्चर के लिए बाध्य किया जा रहा है बार बार, तो हम उस फोटो कैप्चर को करने में बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम पहली बात तो हमें ओटीपी देते नहीं है लाभार्थी, ओटीपी का ये मामला है, तो वो ओटीपी अगर हम मांगते हैं तो कहीं ना कहीं ओटीपी से बैंकों में फ्रॉडिंग चल रही है। अब अपना पर्सनल ओटीपी कौन देता है किसी को? वो कहते हैं कि भी हम 100 ग्राम राशन के लिए आपको अपने जो फ़ोन का ओटीपी हम नहीं देंगे। दूसरा, अगर हम काम करना भी चाहते हैं, हम उनको समझा भी रहे हैं, चलो भाई ये इसके लिए राशन के लिए पारदर्शिता कर रही है सरकार, तो उसके लिए हम करना चाह रहे हैं। सरकार ने जो हमें फ़ोन दे रखे हैं वो 3G के फ़ोन है। 3G के फ़ोन में 5G की रेंज नहीं चलती। आजकल जो रेंज है वो 5G की चली हुई है, तो उससे क्या होता है कि वो राउंड राउंड घूमता रहता है हमारा फ़ोन और वो चलता नहीं है बिल्कुल भी। उससे क्या होता है, लाभार्थी आधा घंटा पौना घंटा थोड़ा ना बैठेगा 100 ग्राम राशन के ऊपर। अब वो ओटीपी क्या होता है कि किसी की दादी राशन लेने आई हुई है, किसी की माँ राशन लेने आई हुई है, वो ओटीपी जो मजदूरी करते हैं या कहीं जॉब पे उनके हस्बैंड हैं या उनके बेटे हैं गए हुए हैं, फोन का ओटीपी उन लोगों के पास जाता है। जब तक वो ओटीपी देखते हैं तो तब तक उस ओटीपी का टाइम निकल चुका होता है। तो इस तरह से हम बहुत एक मेंटली डिस्टर्ब हम हो रहे हैं इस काम को करने में। और हम ये पोस्टर ट्रैकर पे हम जैसे पहले काम करते थे ना, ऐसे ही हम अटेंडेंस लगाते रहे उस पर, हम ऐसे ही पूर्ण तरीके से हम काम करते रहे। क्योंकि इस ओटीपी के चक्कर में हम धरातल पे जो हमें बच्चों के लिए काम करना चाहिए वो हम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। संबंधित अधिकारी को आपने बताया नहीं कि ये प्रॉब्लम आ रही है? ये संबंधित अधिकारी को हमने बताया है, ये सेंटर की स्कीम है जो पोषण ट्रैकर की है। तो हम ये कहें पोषण ट्रैकर बंद तो नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरे भारत में चल रहा है, लेकिन इसके लिए क्या है कि इसको कुछ संशोधित किया जा सकता है। संशोधन करें और हमारे को काम करने के लिए ये जो हमारा मार्गदर्शन है ये थोड़ा सा अच्छे से इसको ताकि हम इस काम को कर सके, इसमें कुछ ऐसे संशोधन किए जाए। तो मैडम कितने ऐसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है जिले में? पूरे हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर का है ये, जिले में भी सबको ये प्रॉब्लम है जी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लाभार्थियों के पास, जो हमारे राशन लेने वाले लाभार्थी हैं उनके पास ना तो वो हमें ओटीपी देते हैं, ना उनके पास ऐसे फ़ोन है। घर में महिलाओं के पास फ़ोन बहुत कम है, अगर हैं भी तो कोई भी, हम तो देखो आंगनवाड़ी वर्कर कार्य करता है, हमें तो पता है हमारा फ़ोन आगे चलेगा, लेकिन घर में कोई भी आदमी जेंट्स है वो कोई भी कभी भी अपनी औरत का फ़ोन नंबर नहीं देने देते बाहर। कोशिश यही रहती है कि भी हम अपना फ़ोन नंबर ना दें उनको। सॉल्व नहीं होती तो क्या करेंगे? तो आगे फिर हमारे राज्य कमेटी का जो फैसला होगा, फिर आगे हमारा 8 तारीख को फिर हमारा प्रदर्शन है महिला दिवस पे, फिर करेंगे हम। इस जिले ने टर्मिनेट बहनों की तनख्वाह नहीं दे रखी, तुरंत प्रभाव से वो डलवाई जाए। जो 3 साल से वर्दी का पैसा नहीं आ रहा है वो वर्दी का पैसा दिया जाए। आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया नहीं आ रहा है 2.5-3 साल से, वो आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया दिया जाए। सिलेंडर के पैसे नहीं आ रहे 3 साल से, कब तक हम घर से खाना बनवाएं, कब तक घर से सिलेंडर देंगे? तो ये तमाम मांगे हैं हमारी, और हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के एडीसी साहब को कहना चाहते हैं, ये जो महकमा है ये एडीसी अंडर आता है, एडीसी साहब के अंदर, तो वो हम उससे ये कहना चाहते हैं कि वो हमारे से बातचीत करें। पीछे भी बातचीत में हम एडीसी सर से नहीं कर पाए थे, सीटीएम सर से ही हमने बातचीत की थी। जब तक एडीसी साहब के साथ हम बात नहीं करेंगे हमारी मांगों का यहाँ पे हल होने वाला नहीं है। यहाँ के जो अधिकारी हैं डीपीओ हमारी, वो हमारे से ठीक ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, ना वो हमारे फ़ोन उठाते हैं। इस वजह से हम अपनी परेशानी लेके जाए तो जाए कहाँ, हमारे को समझ नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम